हेलो, मैं हूँ राकेश सर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फीटर टेक्नोलॉजी आरवी। तो जो भी यहाँ पे नए लोग आए हैं कृपया कर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहें। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है इनसाइड माइक्रोमीटर। ये भी एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ये है हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर और ये है रिंग गेज। तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये दिया हुआ है हमारा यहाँ पर देखेंगे तो इसकी रेंज जो है वो 25 से 50 के बीच में है। यानी कि इसमें किसी भी चीज को अगर हम लोग मापेंगे तो उसकी रेंज जो है 25 mm से अधिक होनी चाहिए और 50 mm से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये 25 से 50 mm तक यहाँ पर बना हुआ है। तो ये हमारा हो जाता है निब, यानी कि ये हो गया आपका निब, ये खुलती है बाहर की ओर से। ये हो गया बैरल या फिर इसे स्लीव कहते हैं। और यहाँ जो ये बीच में देखते हैं लाइन, इस लाइन को हम लोग डॉटम लाइन कहते हैं। ये हमारा हो गया थिम्बल और ये हो जाता है हमारा थिम्बल डिवीजन। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये नर्लिंग किया हुआ है। तो इस वाले भाग को हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि इसके ऊपर फ्रिक्शन बना रहे, ताकि हाथों के द्वारा आसानी से इसको घुमाया जा सके। ये होता है रैटचेट, इसको घुमाने पर आवाज आती है किरकिर की। तो इससे पता चल जाता है कि इसमें प्रेशर का दबाव जो है सुनिश्चित हो गया, यानी कि इसके बाद ये नहीं घूम सकती। तो ये प्रेशर के दबाव को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे बनाया जाता है। ये हो गया इसका कैप। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये हमारा हो जाता है लॉकिंग नट। तो इसके द्वारा हम लॉक कर देंगे तो ये घूमना बंद कर देगी। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इस वाले पॉइंट को जब हम लोग घुमाते हैं तो ये आसानी से घूमती है। तो यहाँ पर हम लोग इस वाले भाग को देखेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये हिस्सा हमारा घूमने वाला हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसको माप लेते हैं। तो ये जैसे कि 25 mm का एक रिंग गेज बना हुआ है हमारा। यहाँ पे देखिए 25 mm लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोग इसको ऐसे रखकर माप लेते हैं। तो ये हमारा 25 mm एक्यूरेट बना हुआ है। तो अब इससे हम लोग क्या करते हैं कि थिम्बल को जब हम लोग यहाँ से घुमाते हैं तो ये आगे की ओर बढ़ेगा और ये खुलता जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें देखते हैं कि इससे क्या माप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये बीच का हिस्सा जो है हमारा, ये है स्पिंडल। ये है स्पिंडल और ये जो है नट वोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये मापते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे एक जॉब रखा हुआ है, तो इसे हम लोग माप कर देखते हैं कि कितनी है। तो यहाँ पर ये इस तरह से फिट हो गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये माप कितना शो हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग इसके डॉटम लाइन को चेक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसे हम लोग यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद ये घूमना बंद कर देगी। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि ये कितने माप को दर्शा रही है। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है आपको कि यहाँ पर एक पेपर ले लेते हैं हम लोग और उस पेपर पे हम लोग इसके माप को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कितना माप ये दिखा रही है हम लोगों को। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा 35 है, उसके बाद 31, 30। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नीचे की ओर कमता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 30 है और ये 30 के बाद यानी कि जो हिस्सा इसमें छिप जाता है उसे हम लोग देखते हैं, ये 30 हो गया और नीचे का हिस्सा
0.5 को दर्शाता है। तो यहाँ पे ये 30 हो गया, यानी कि इसका मेन स्केल डिवीजन जो हो गया वो हो गया 30.00। उसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे का हिस्सा 0.5 है, तो इस 0.5 को हम लोग यहाँ पे अंकित करते हैं 0.50। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं थिम्बल डिवीजन में। तो थिम्बल डिवीजन में क्या दिखेगा हम लोग, तो डॉटम लाइन के पास देखना है आपको। तो डॉटम लाइन का सबसे निकटतम लाइन कौन सा है, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं हम लोग 20 है, फिर 20 हो गया। यहाँ पे हम लोग यहाँ पर थिम्बल डिवीजन को काउंट करते हैं 0.20। उसके बाद यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे कि इसके बाद का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 ये 4, ये चौथा नंबर वाला हिस्सा जो है इस डॉटम लाइन के साथ मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 0.04 mm काउंट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे टोटल कर देना है आपको 4 5 and 2 74, उसके बाद 0 और 3, यानी कि यहाँ पर जो माप हम लोगों को मिल रहा है वो 30.74 mm है। तो ये माप इतनी हो गई। तो यहाँ पर हम लोगों का माप, इस ग्रुप का माप यहाँ पर 30.74 मिलीमीटर को ये प्रदर्शित कर रही है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको माप लेंगे। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और जो भी न्यू व्यूवर्स यहाँ पे आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, और जिन किन्हीं को कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।